हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे ना, क्लास 10th का। ठीक है, तो क्या पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं इसका। ठीक है, लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गया था। लास्ट में कुछ चीजें बची थी, वो आज के पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी है पार्ट 2 देखने के लिए? तो सर क्या छूट गया था पिछले क्लास में, क्या छूट गया था देखने के लिए? तो हम लोग को जो पिछले क्लास में था ना, पावर और हीट एनर्जी, वो देखने के लिए बच गया था। तो पावर क्या होता है सर? जैसे बात करते हैं, आप लोग बल्ब खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना भाई कितने वाट का बल्ब है, ऐसे बोलते हो ना। जैसे आप खरीदते हो क्या अपना एसी कुछ भी खरीदते हो, तो आप बात करते हो ना भाई कितने वाट का है। हाँ, बात करके लेते हो ना। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या होता है वो चीज यहाँ पे देखने वाले, पावर और हीट एनर्जी। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अपना लोग का बिजली बिल जो आता है वो किस अकॉर्डिंग आता है, क्या होता है बिजली बिल में। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले आगे। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। चले देखें क्या, चलिए देखते हैं। तो सर क्या रह गया था, बात ये आता है। ठीक है, तो जो रह गया था उसको हम लोग आज यहां से देखना शुरू करते हैं। तो सर क्या रह गया था, तो हम लोग बताइए क्या पढ़े थे पिछले क्लास में कि सर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल, ये क्या होता है सर? W/Q, यही पढ़े थे क्या? यही पढ़े थे सर? हाँ ठीक है। तो यहां से अगर हम आपसे पूछेंगे कि सर वर्क बराबर कितना होगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा सर? तो V इंटू क्यू उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्या? क्यू मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हाँ ये भी ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो यहां से ये क्या है सर? अपना वर्क इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, चलिए अब आगे आप बताइएगा। क्यू इक्वल टू आप क्या पढ़े थे सर? क्यू इक्वल टू आई टी पढ़े थे क्या? क्या पढ़े थे? क्यू इक्वल टू आई टी। तो हम अगर क्यू के जगह पे क्या रख दे, क्यू के जगह पे रख दे आई टी। सर रख दीजिए, क्यू के जगह पे अगर हम आई टी रख दें, यही ना। तो वर्क का क्या फॉर्मूला आ गया क्या सर? वी आई टी। तो वर्क क्या होता है सर? एक प्रकार का एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। ठीक है ना। तो यहां से अगर हम हीट एनर्जी का बात करें तो ये सर कितना हो गया? वी आई टी। ठीक है ना, वी आई टी। इसको अगर हम वी के जगह पे आई आर, सिर्फ आई के टर्म में निकालना चाहें, किसके टर्म में? आई के टर्म में, तो सर अपना आई के टर्म में क्या होगा? हीट एनर्जी। तो वी इक्वल टू आई आर होता है ना। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो V की जगह आप आई आर पुट कर दीजिए, और फिर आई टी पहले से भी यहां है, तो क्या हो गया सर? आई स्क्वायर आर टी। ये भी किसका फॉर्मूला है सर? हीट का। ठीक है, इसमें V नहीं है। अच्छा सर, अब हीट एनर्जी का अगर हमको सिर्फ V के टर्म में चाहिए तब चलिए बात करते हैं V के टर्म में, बात करते हैं V के टर्म में। तो सर हीट एनर्जी एज इक्वल टू क्या था सर? वी आई टी था ना। तो अगर हम क्या सर आई के जगह पे रख दे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? यहां से आई इक्वल टू बताइए तो क्या हो जाएगा सर? वी बाय आर हो जाएगा ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बाय आर। तो यहां पे पुट कर दीजिए आई की जगह वी बाय आर इंटू टी, है ना। तो क्या आ गया सर? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यही क्या अपना हीट एनर्जी। कोई दिक्कत आपको यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर ये हीट एनर्जी है क्या, है क्या। तो आप क्या है ना सर, जैसे बल्ब ही ला रहे हो, क्या लियो? बल्ब लियो। ठीक है, तो बल्ब आपका इलेक्ट्रिसिटी लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, फिर वो आपको क्या करता है? एनर्जी देता है ना, एनर्जी देता है ना। हाँ, जैसे रेसिस्टर से क्या होता है? लाइट एनर्जी दे रहा है ना। रेसिस्टर से क्या हो रहा है सर? करंट फ्लो कर रहा है, तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या करता है सर? कि वहां से हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट प्रोड्यूस। जैसे आप लोग हीटर वगैरह घर में यूज किया ना, हाँ, तो सर वो हीट एनर्जी का वही वैल्यू कितना होगा? तो ये तीन फॉर्मूला आप इसका देख सकते हैं, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये तीन तरीके का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इसके बाद हम लोग पावर का बात करें, क्या चीज का सर? पावर का। तो पावर बताइए तो क्या होता है सर? तो हम लोग पढ़े हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है सर? पावर इक्वल टू पढ़े हैं सर वर्क बाय टाइम, यही पढ़े ना। क्या पढ़े हैं? पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क कितना था सर अपना? वी आई टी। ठीक है ना, और डिवाइड बाय टी कर दे तो क्या निकल जाएगा सर? पावर। तो पावर यहां से टी टी गया, तो पावर इक्वल टू क्या गया सर? वी आई।
ठीक है ना। तो ये अपना पावर आ गया, यहां से हम पावर भी निकाल सकते हैं। तो अब बात है कि सर पावर का यूनिट क्या होगा। तो पावर का यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं वाट, क्या यूज करते हैं सर, वाट, ठीक है ना। यहां ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर एनर्जी का बात करें, एनर्जी का, तो सर एनर्जी जो आया है यहां देखिए, तो एनर्जी वो क्या हुआ सर, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद आया क्या। देखिए हम फिर से बोर्ड को क्लीन करके समझा रहे हैं। सर पावर था अपना वी आई, और एनर्जी क्या है सर, वी आई टी, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि पावर का यूनिट वाट, क्या बोल दिए, वाट, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है ना, डब्ल्यू, ठीक है, वाट ले रहे हैं, ठीक है, वाट ले रहे हैं, ठीक है सर, वाट ले लिए, पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, वाट। तो सर बताइए एनर्जी का यूनिट क्या होगा। तो सर वाट में टाइम से मल्टीप्लाई हो गया ना, देखिए वी में टाइम से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो सर हीट एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या, वाट आवर, क्या हो जाएगा, टाइम अगर आवर मेरा तो वाट आवर। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना। तो देख लिए, और अगर इसी को दूसरे फॉर्म में बोले, दूसरे यूनिट के फॉर्म में, तो जूल भी कहा जाता है, क्या, जूल। एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना, आप लोग को पता है ना, तो जूल भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं ना, कॉमर्शियली, तो वहां पे आपको जब बिजली बिल आता होगा घर में, क्या आता है, बिजली बिल वगैरह आता है ना, तो कैसे आता है वो बिजली बिल, आपसे पूछता है कि कितना यूनिट बिजली आप यूज किए, ऐसे पूछता है ना, कि कितना यूनिट बिजली आप यूज किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कितना यूनिट बिजली यूज किया, तो यूनिट में बताता है ना। तो यूनिट किसको बोलते हैं सर, अब ये समझना है कि यूनिट किसको बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, यूनिट जब हम मेरा 1 किलो वाट आवर रहेगा, कितना सर, 1 किलो वाट आवर, तो इसको हम लोग 1 यूनिट करते हैं। कॉमर्शियली इसको क्या कहते हैं सर, 1 यूनिट, ठीक है। तो अब आप जितना भी यूज कीजिएगा हीट एनर्जी, जितना भी एनर्जी यूज कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा कि कितना किलोवाट आप यूज किए हैं, किलोवाट आवर, ठीक है, मतलब उतना यूनिट आप यूज किए हैं, ठीक है ना। और आपको सरकार बताइए कि 1 यूनिट का पैसा इतना है, तो आप घर में जितना भी यूनिट करते हैं यूज, वो मीटर आपके घर में लगा रहता है, जो मीटर देखने वाला आता है, ठीक है ना, वहां से वो देख लेता है कितना आप यूनिट यूज किए हैं, और जो गवर्नमेंट का रेट है मल्टीप्लाई कर देता है, तो वहां से पता चल जाता है कि आपका बिल कितना आएगा। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब ये टॉपिक आपको अच्छे समझ से आ गई होगी, आ गई है क्या, जैसे एक एग्जांपल दे समझिए यहाँ पे, जैसे क्या है ना कि मेरे पास एक बल्ब है, क्या है सर, एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब है, ये 60 वाट का बल्ब है, कितने वाट का, 60 वाट, मतलब पावर इसका दिया हुआ है 60 वाट। अब हम इसको लेके आए घर में, ठीक है ना, और हम इसको 3 घंटे तक यूज किए, कितने घंटे तक, 3 घंटे तक, टाइम कितना सर, 3 आवर, टाइम 3 आवर तक, ठीक है। तो अब हमसे पूछा, क्या पूछा सर, कि बताइए कि आप कितना एनर्जी यूज किए, क्या पूछेगा, कितना एनर्जी यूज किए। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा सर, हीट एनर्जी हो जाएगा क्या सर, पावर इंटू टाइम। तो पावर आपका 60 वाट था बल्ब का, ठीक है, और टाइम 3 आवर तक, तो कितना यूज किए सर आप, 180 वाट आवर यूज किए, कितना देर तक यूज किए, 180 वाट आवर। लेकिन जो अपना रीडिंग है बिजली बिल वगैरह, इससे कंसीडर नहीं होता, ये कॉमर्शियल नहीं है, तो हम उसको किलोवाट आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए ना, ठीक है सर। तो यहां से लगभग कितना आ गया अपना सर, 0.18 किलो वाट आवर, मतलब कितना यूनिट हम लोग बिजली यूज किए सर, तो हम लोग यूज किए 0.18 क्या यूनिट बिजली यूज। समझ में आया, इतना यूनिट बिजली यूज किया। अब वो बिजली का यूनिट का बता देगा आपको रेट, कि 1 यूनिट का रेट है 50 रुपया, तो इतना यूनिट का रेट कितना हो जाएगा सर, 50 से इसको क्या करेंगे, कोस्ट निकल जाएगा। अगर आपको बता देगा 1 यूनिट का इतना कोस्ट है, तो आप निकाल लीजिएगा कि नहीं कोस्ट को, कैसे सर, 1 यूनिट का इंटू टोटल कितना यूनिट आप यूज किए हैं, मल्टीप्लाई करके। तो यही एक टॉपिक छोटा सा अपना लोग का यहाँ पे बचा हुआ था, जिसको हम लोग अभी देख लिए, ठीक है। तो आज का सेशन तो आप लोग को पता है सर, हम लोग का क्वेश्चन का सेशन चलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, कि बुक में जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर आगे दूसरा चीज सॉल्व करेंगे। तो चले स्टार्ट करें हम लोग सॉल्व करना,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसको हम लोग यहां से पहले इरेज कर लेते हैं और एक एक करके एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग के पास बुक होगा ही, आप लोग निकाल सकते हैं बुक, ठीक है। तो मेरे पास फोन में है क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग अगर पहला क्वेश्चन का बात करें, पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया कि एक करंट जो है ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट के लिए एक करंट बल्ब के फिलामेंट से गुजर रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो बोला कितना चार्ज फ्लो कर गया, ठीक है ना। क्या सर, बल्ब से जो करंट पास कर रहा है वो कितना एम्पियर का कर रहा है सर, ये पहला क्वेश्चन है। करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। टाइम कितना सर, टाइम लिया है 10 मिनट, ये लिया ना, हाँ। और क्या पूछ दिया है सर, चार्ज पूछ दिया है कितना होगा। तो पहले जो जो दिया हम लोग नोट डाउन कर लिए, यही दिया है पहला क्वेश्चन में। देखिए तो सर करंट इतना फ्लो कर रहा है, 10 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है और चार्ज पूछा है। तो आप बताइए चार्ज का क्या फॉर्मूला पढ़े थे सर, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है सर, IT, IT ना, करंट एम्पियर में और टाइम क्या चीज में, सेकंड में, तभी ना चार्ज कूलम में आएगा। तो टाइम अब का तो सेकंड में है ही नहीं, तो पहले इसको क्या कीजिए, सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो 10 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 60 सेकंड। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे सर, 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया 600 सेकंड, ठीक है यहां तक। चलिए अब यहां लाके इसको क्या करना है, पुट करना है। करंट 0.5 इंटू टाइम सर 600, अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 60 इक्वल टू क्या सर, 300 कूलम। तो समझ में आया आप लोग को कितना चार्ज वहां पे आएगा। तो सर 300 कूलम चार्ज वहां से फ्लो होगा। क्लियर है बात है, एकदम इजी तरीके से, ठीक है सर। अगर आपसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, ये बताइए क्या इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होंगे, तो हमको क्या पता है सर, क्या पता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो मेरे पास टोटल कितने चार्ज है सर, 300 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फाइंड करें तो कितना सर, 300 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। अगर 10 के पावर -19 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 10 के पावर +19 ना, यही ना। अगर इसको और थोड़ा सा और करें हम, ठीक है, तो 2 जीरो वहां चला जाएगा, तो 10 के पावर 21। अब आप 3 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे पॉइंट हो रहा है तो 0, तो 16 बन जा 16, ठीक है ना। तो कितना उतरा सर, 14 उतरा, 14 उतरा तो पॉइंट देंगे तो 1 40 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 1.7 या 8 के अप्रॉक्स, 8 मान लेते हैं, ठीक है ना। 21 इतना चार्ज, इतना क्या सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा वहां से। क्लियर है बातें अच्छी तरीके से। चलिए सर ये क्वेश्चन अपना लोग का सॉल्व हो गया। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। हाँ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, चलिए आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ये अभी हम पहले एग्जांपल्स करवा रहे हैं आप लोग को, पहले क्या करवा रहे हैं, एग्जांपल्स, फिर क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो सर क्या लिखा है कि वर्क डन कितना होगा, वर्क ना, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क पूछ रहा है कितना होगा। तो सर वर्क हम मान तो हमको निकालना है, पहले नोट डाउन कर लिए, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया सर कि मूव कर रहा है कितना चार्ज, 2 कूलम, चार्ज कितना मूव कर रहा है सर, 2 कूलम। आगे क्या लिखा है, 2 कूलम, 2 पॉइंट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वहां का कितना है सर, 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर, 12 वोल्ट, यही दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को क्या फॉर्मूला पता था सर, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये पता है आप लोग को। एक एक करके अपने को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, यही ना। चलिए एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। सर पोटेंशियल 12 दिया है, पुट कर दीजिए, ठीक है। वर्क निकालना है सर, चार्ज कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 2
इक्वल टू कितना सर 24 जूल। ठीक है क्या 24 जूल। सिर्फ वैल्यू हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन है, पुट कर दिए निकल गया ना। चलिए सर ये भी हो गया अपना लोग का। इसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक यहाँ पे जो साइड में क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लू कलर में देता है ना, वहां पे एक हमको अच्छा सा क्वेश्चन शायद दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? एक क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन है सर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है ना, बोल रहा है कि सर 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या पूछ लिया? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये बताना है हमको। ठीक है ना, तो सर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताइए। तो देखिए ध्यान से, हमको क्या पता है सर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम चार्ज जो होता है कितने इलेक्ट्रॉन में होता है? ये सर 1 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होता है इतना चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। हमको क्या क्वेश्चन दिया है कि हम आपको 1 कूलम चार्ज दिए हैं। कितने कूलम? 1 कूलम। आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो पाएंगे। तो सर कुछ नहीं दिक्कत है, हमको पता है कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय क्या, इससे 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से। तो 10 के पावर -19 जाएगा तो 10 के पावर +19 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना सर 1.6, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10/16 इंटू 10 के पावर 19, 2 से 5, 2 से 8। तो सर अगर एक जीरो इधर दे दे तो 50/8 इंटू 10 के पावर 18। अब डिवाइड कीजिए, 8 6 जा 48, 2 3 8 2 जा 16, 4 3 8 5 जा 40 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सर वहां से क्रॉस करेंगे। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। था ना ये बुक का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ना, समझ में आया, आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है। ठीक है सर, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए अपना, तो सर 3rd नंबर एग्जांपल, कौन सा 3rd नंबर एग्जांपल क्या दिया है, ध्यान से सुनिएगा। हाउ मच करंट will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the filament is 1200 ohm। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला, एक बल्ब है, ठीक है ना, जिसका रेसिस्टेंस कितना दिया है सर 1200 ओम। कितना दिया रेसिस्टेंस यहाँ का फिलामेंट का 1200 ओम। ठीक है, और हम इसको सप्लाई कितना दे रहे हैं सर, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ये दे दिए सप्लाई, ठीक है दे दिए सर। अब बोल रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, तो सर क्या होता है हाउ मच करंट बताना, यहां से कितना पास करेगा। तो हमको करंट का क्या फॉर्मूला पता है सर, ये आर दिया ये वी दिया है, तो वी इक्वल टू क्या होता है सर आई आर, वी 220, आई निकालना है सर, आर कितना दिया है 1200। तो आई बराबर यहां से क्या हो जाएगा सर 220/1200, एक एक जीरो गया, 2 से 11, 2 से 60, तो कितना गया सर 11/60 एम्पियर। इतना करंट क्या होगा वहां से फ्लो करेगा। ठीक है, अब आगे अगर इसके बाद बात करें, उसके बाद आगे दिया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉन 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। बोल रहा है कि अगर एक हीटर का देखे तो वहां अगर 100 ओम लगाए, कितना लगाए 100 ओम, इसको अगर आप लोग का माने तो डिवाइड कर लीजिएगा, लगभग 0.18 एम्पियर आएगा। ठीक है ना, ठीक है 100 ओम है, और इससे अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई दे, यहां से कितना सर 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है ना, रेजिस्टेंस यहाँ 100 ही ओम है, और बोला कि यहां भी बताइए करंट, तो यहां भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या सर V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज कितना है सर 220, आई निकालना है, आर 100 ओम है, तो 220 डिवाइड बाय 100 कितना गया सर 2.2 एम्पियर। तो ये 3rd एग्जांपल था आपका, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक जैसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना,
तो बहुत बच्चों का ऐसा हमको जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमको कॉल कर रहे हैं या हमको बता रहे हैं, तो हमको बता रहे थे कि सर आप बीच में कुछ बात इधर-उधर ज़्यादा नहीं करते हो, जिससे बच्चा बोर हो सकता है। क्या आप लोग बोर हो जाते हो क्या? हाँ? हमको तो जहाँ तक लगता है कि सर यूट्यूब पे क्या है, आप लोग आते हो, तो ज़्यादा देर तक आँख-ऊँख का प्रॉब्लम है, पढ़ने-लिखने का अगर आप कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ? तो आप लोग जितना देर पढ़ो कंसंट्रेशन से थोड़ा देर पढ़ लो, फिर अपना मस्ती तो करना है। मस्ती करने के लिए आपके पास बहुत चीज़ है ना। तो हम मस्ती कराएँ आपको, ये क्या ज़रूरी है क्या? मस्ती करने के लिए आपके पास क्या है? बहुत सारे साधन हैं। ये तो ऑनलाइन क्लास है ना यार, क्लासरूम थोड़े ना है कि हम आपको पूरा मस्ती करा दें। कैसे करा सकते हैं हम मस्ती आपको? यही बोल करके, कुछ-कुछ गाना, कहानी सुना करके, यही मस्ती ना। तो आप लोग क्या करो कि जितना देर पढ़ रहे हो ना, आराम से कंसंट्रेशन होकर के पढ़ लो। मेरा लेक्चर आजकल लंबा-लंबा आ रहा है, तो उस लेक्चर को आप पूरा मत देखो। जितना देर तक कैपेसिटी है उतना देर देखो, जहाँ तक समझ में आए, फिर उसको पॉज़ करके आगे छोड़ दो। फिर जब फ्री रहो, फिर से दोबारा उसको देख लिया करो। क्या? ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ना। ज़रूरी नहीं है आपको एक बार में पूरा 2 ढाई घंटे का लेक्चर देख लेना है। आराम-आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में अगर हम गए कॉमेडी-वमेडी कर देंगे थोड़ा ये वो, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा। खींचा जाएगा ना, तो वैसे खींच करके क्या फ़ायदा वीडियो को और लंबा करके, टाइम खुद झूठ-मूठ का खर्च करके। हाँ? तो जितना मस्ती का ज़रूरत है, अपने लोग तो बात करते ही उतना ना। करते कि नहीं करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं कि क्या यार, क्या तो अब क्या पूछे यहाँ, क्या खा के आए हो आज आप लोग? बताओ। हाँ? कमेंट करो क्या-क्या खाए हो, क्या-क्या पिए हो? ये पूछे क्या हम आप लोग से? तो बताओ क्या करें, क्या कॉमेडी करें आपके साथ? हुँ? तो आप लोग को मेरा काम है कि पढ़ा देना थोड़ा-सा ढंग से, कि जो-जो चीज़ें आती है, वो सिखाना आप लोगों को। तो उसमें अपन क्या करें बताओ? क्या कॉमेडी कैसे करें? कि थोड़ा-सा हर किसी का अपना लाइफ़ स्टाइल अलग होता है ना, जैसे अगर आप लोग मेरे से ऑफ़लाइन में कभी मिलिएगा, तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती कराएँगे आप लोगों को। आप लोग को लगेगा एकदम चिल्ड, एक स्टोरी सुनाएँगे, ये वो मस्त तरीके का। मेरे लाइफ़ में बहुत स्टोरी है, समझे? एकदम गाँव देहात वाला जो स्टोरी होता है ना, एक से एक है, पूरा मज़ा आ जाएगा। तो अब क्या बोले? तो अपन लोग यही करते हैं अभी, जहाँ पर तक हो सकता है बीच में अगर चिल करना है, तो उतना हम आपको कोशिश करेंगे कि चिल आउट भी करवाएँ। ठीक है ना? तो चलें नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे अपन लोग अब बात करें? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे। तो इसको इरेज़ कर देते हैं। सर 12.3 तक तो हो गया। अब बात करते हैं 12.4 का। किसका सर? 12.4 का। तो 12.4 में क्या दिया है? देखिए तो क्वेश्चन। दिया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया सर इलेक्ट्रिक हीटर का? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और वहां से करंट सोर्स से कितना आया सर? 4 एम्पियर का आया। देखो क्या है ना, ये हीटर है, मान लो इलेक्ट्रिक हीटर, ये सोर्स से कुछ वोल्टेज निकला होगा, ठीक है ना। इसके अक्रॉस सर कितना दिया वोल्टेज? हीटर के अक्रॉस, इलेक्ट्रिक हीटर के अक्रॉस 60 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक हीटर का वोल्टेज दिया है, समझ में आया? हीटर का, ये नहीं कि यहाँ सोर्स का 60 वोल्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और ड्रॉ कितना एम्पियर सर? 4 एम्पियर यहाँ से करंट आ रहा है, 4 एम्पियर का सोर्स से निकला है, तो उसी से होकर जाएगा। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब बोल रहा है कि बताइए अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके कितना कर दे हम, 120 वोल्ट कर दे, तो बताइए यहां से कितना करंट फ्लो करेगा। अभी 60 वोल्ट था सर, इसी को क्या बोला कर दीजिए आप, कितना? 120 वोल्ट। तो आपको बताना है कि उसके बाद यहां से करंट कितना आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो हमको पता है, क्या पता है सर? अगर क्या रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा सर? वही रसिस्टर है, रसिस्टर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर रसिस्टर चेंज करेंगे, समझ में आया, तो बहुत चीज चेंज होगा, लेकिन हम लोग को रसिस्टर को चेंज नहीं करना है, रसिस्टर वही रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बताना है कि अगर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं उसके क्रॉस, तो जैसे सप्लाई चेंज किए होंगे, तो करंट का वैल्यू कितना चेंज होगा, समझ में आया। तो वही बताना है। तो हम क्या पढ़े थे सर? क्या पढ़े थे? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही पढ़े ना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इसका मतलब क्या सर? V1 बाय V2 इक्वल टू क्या? I1 बाय I2। सही बात है क्या? सही बात है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। सर ये स्टार्टिंग वाला वोल्टेज है, इसको V1 बोल देते हैं। स्टार्टिंग वाला करंट को क्या बोल देते हैं सर? हम I1 बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये सर बाद वाला वोल्टेज है, तो इसको V2 बोल देते हैं। और ये बाद वाला करंट हमको निकालना है, ये नहीं पता है सर हमको कितना होगा, यही निकालना है ना। चलिए पुट कीजिए, तो V1 का वैल्यू कितना है सर? 60 वोल्ट।
डिवाइड बाय V2 का वैल्यू कितना सर 120 वोल्ट इसकल टू I1 कितना सर 4 एम्पियर और I2 क्या करना है अपने को फाइंड करना है, फाइंड करना है ना। चलिए बताइए फाइंड करके फटाक से 61 जा 60 62 जा 120 तो I2 इसकल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 एम्पियर। कितना हो गया सर 4 2 जा 8 एम्पियर। तो ये अपना क्या निकल गया करंट वहां से निकल गया ना, समझ में आया बात। हाँ ठीक है सर, तो इतना एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा। जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, वाजिब बात है बढ़ जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का यहाँ से हो गया। अगर यहाँ से बोलता कि रेसिस्टेंस बताओ तो ये जो फिक्स रेसिस्टेंस था ना जिसको वहां पे भी ले जाके यूज किए थे तो सर उसका वैल्यू बताओ। तो R इक्वल टू क्या होता है सर V बाय I। तो V कितना था 60 और करंट था 4 तो कितना ओम सर 15 ओम। देखते तो वहां भी 15 ओम है कि नहीं है, ठीक है ना बताइए तो सर। R V बाय I, V कितना है सर 120 और I यहाँ का कितना है सर 8, ठीक है ना। तो 15 8 जा 120 ना, तो कितना ओम आया सर यहाँ भी 15 ओम आया ना। तो दोनों जो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हुआ सेम, मतलब जो रेसिस्टर था ना आपके पास उसी रेसिस्टर को रखना है, वोल्टेज चेंज कर देना, सप्लाई चेंज करना है, जिससे इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया चेंज हो गया। तो बताना है कि करंट का वैल्यू भी कैसे चेंज होगा। तो देख लिया हम लोग कैसे चेंज होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग सर, यहां तक हम लोग का चौथा एग्जाम्पल भी हो गया। अब बात करते हैं सर पांचवें एग्जाम्पल का। पांचवें एग्जाम्पल का बात करें क्या, चलिए बात करते हैं। तो क्या है सर पांचवा एग्जाम्पल, देखते हैं इसको, बोर्ड को क्लीन कर देते पहले। हाँ कर दिए। चलिए पांचवा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल दिया है रेसिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है ना हम लोग उसी पे बात करेंगे। बोले थे ना ओम्स लॉ वेरिएबल टेम्परेचर वगैरह के लिए डिफाइन नहीं है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे ना फिक्स टेम्परेचर के लिए 20 डिग्री के लिए ही, ठीक है सर। तो चलिए बात करते हैं। तो सर क्या दिया है कि सर लेंथ है वायर का 1 मीटर, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस कितना है सर 1 मीटर वायर का 26 ओम। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मिलीमीटर, डायमीटर कितना दिया है सर 0.3 मिलीमीटर। तो सर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सर इंटू 10 के पावर -3 मीटर, यही ना। तो सर रेडियस कितना हो जाएगा तब, रेडियस बताइए तो सर इसका आधा ना 0.3 बाई 2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, मतलब क्या सर 0.15 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। ये रेसिस्टेंस आ गया अपना, ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। What will be the resistivity of metal at that temperature? रेसिस्टिविटी बताना है। क्या बताना है सर रेसिस्टिविटी, मतलब ये रो, यही है ना रेसिस्टिविटी, याद है क्या, यही बताना है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर टेबल से प्रिडिक्ट करना है कि सर ये किसके अप्रॉक्स आया। टेबल एगो था ना वहां पे सबका कि किसका रेसिस्टिविटी कितना कितना होता है, तो आपके भी बुक में वो दिया हुआ है टेबल, आपको वहां से प्रिडिक्ट करके बताना है कि सर वो कौन सा मेटल है जिसका रेसिस्टिविटी जो अपना आएगा उतना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला का। तो सर हम लोग फॉर्मूला एक ही पढ़े थे रेसिस्टिविटी, जिसमें था R इक्वल टू क्या रो L अपॉन A, यही पढ़े थे ना, ठीक है सर। तो रेसिस्टेंस कितना दिया सर 26 ओम, रो हमको मालूम नहीं है सर, लेंथ 1 मीटर है और सर्कुलर वायर रहता है ना सर, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है सर्कल जैसा ना, पता है ना वायर कैसा होता है सर, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्रॉस सेक्शन इसका कैसा होता है सर्कुलर ना, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होता है सर पाई आर स्क्वायर, क्या होता है सर पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो सर 26 इक्वल टू रो 1 जा रो इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां से रो कितना हो गया सर 26 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ बोला है क्या 3.14 ऐसा कुछ लेने के लिए, ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो मैंने ले लेते हैं 3.14 ले क्या, ले रहे हैं। और सर रेडियस कितना है सर, रेडियस है 0.15 इंटू 0.15 इंटू 10 के पावर -3 है ना, ठीक है ठीक से लिख दे रहे हैं 0.15 इंटू 10 के पावर -3 रेडियस का स्क्वायर, यही ना छोड़ो, ठीक है।
तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, उसको भी करना है, तो सर कितना आएगा 26 इंटू 3.14। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है सर 225, जैसे पॉइंट रहा तो नीचे 2 जीरो ना, तो सर 15 का स्क्वायर 225 नीचे 4 जीरो ना, इंटू 10 के पावर कितना -6। यही आ रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना है और बताना है कि सर अप्रॉक्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग को आप मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा आपका 1.84 इंटू 10 के पावर -6 ओम। कितना आ जाएगा अप्रॉक्स सर, ओम मीटर ना, रेसिस्टिविटी तो इसका यूनिट क्या होता है ओम मीटर, तो कितना आ जाएगा सर 1.84 इंटू 10 के पावर -6 ओम मीटर, ठीक है बात। तो सर रेसिस्टिविटी निकल गया, आप टेबल में जाइए पीछे और चेक करके बताइए कितना रेसिस्टिविटी किसका था। तो सर आपको दिखेगा मैग्नीशियम, वहां पे दिखेगा, तो मैग्नीशियम का अप्रॉक्स इसी के आसपास होगा, समझे। तो ये रेसिस्टिविटी किसका सर, मैग्नीशियम का है, क्लियर है। तो यहां तक हम लोग 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो 6 नंबर है। कितना नंबर सर 6 नंबर। तो हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग भी रेडी हो जाइए 6 नंबर के लिए, आप लोग भी अपने बुक में पहले पढ़ लीजिए। हाँ चलिए स्टार्ट करें 6 नंबर तक हम लोग पढ़ना। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। एक वायर है बेचारा, वायर भी बेचारा होता है क्या सब बेचारा होता है ना। चलिए तो बात करते हैं बेचारा, बोल ही दिए। तो देखिए आप लोग कभी लाइफ में जो है ना, कभी किसी से हेल्प लीजिए, ठीक है ना, लीजिए या ना लीजिए, लेकिन कभी किसी को हार्म मत पहुंचाइएगा, समझे। क्योंकि एक बार अगर हार्म पहुंचाए ना, अगर भरोसा तोड़वाए ना, तो फिर वो इंसान आपका कभी हेल्प नहीं करेगा, कोई चीज में नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप किसी को ठगने का कोशिश कीजिएगा कि हम उसको आज ठग ले रहे हैं, ठीक है ना, उससे कुछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोशिश कीजिएगा ना, तो आप साइंस पढ़े ना, फिजिक्स, एनर्जी क्या क्रिएट कर सकते हैं क्या, हाँ ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं ना, सिर्फ ट्रांसफर। तो वही आप अगर किसी को जितना ठगे हैं ना, हाँ जो गलत काम पाप किए ना, वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। आप अगर बेचारा किसी को सजा दिए हैं आज बेफालतू का, तो उतना आपको भी भुगतना पड़ेगा किसी और फॉर्म में, कोई और आपको भुगतवाएगा, लेकिन आपको भी वो झेलना पड़ेगा लाइफ में। इस तरीके से चलते रहता है लाइफ में, समझ में आया। यहाँ से मुड़ते मिलते फिर उसको उतना खुशी भी बेचारे को मिल जाएगा जितना आप प्रॉब्लम दिए थे। हाँ तो कभी ऐसा कोई भी गलत काम मत कीजिएगा कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं तो उतना आपको भी करना पड़ेगा और मरने से पहले करना पड़ेगा, समझा। नहीं तो जो नेचर है ना, अपना नेचर का रूल ही टूट जाएगा अगर वो चीज आपके साथ नहीं हुआ उतना बुरा। तो वैसा काम कभी गलती से मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो कभी किसी को तकलीफ देने का कोशिश एकदम नहीं, ये सब चीज एकदम गलत आदत है। किसी का कुछ छीन लेना, मतलब किसी को ठग लेना, समझे, किसी का कुछ चोरी कर लेना। अभी छोटे बच्चे हो आप लोग तो मन करता होगा यार फ्री का मिल गया, ऐसे मिल गया, वो हो गया। तो ये फ्री का चीज के पीछे एकदम मत रहिएगा, जितना फ्री के पीछे रहिएगा ना उतना आपको लॉस होगा लाइफ में। हमेशा खुद का, अगर आप एक अच्छा इंसान है ना, तो खुद के भरोसे रहना सीखिए, समझे। दूसरे के भरोसे मत जिया कीजिए, खुद के भरोसे, खुद में इतना हिम्मत होना चाहिए। मर्द है ना, हाँ इंसान है ना, तो खुद के भरोसे इतना हिम्मत रखिए ना कि कभी किसी का हेल्प या किसी को ठगने का जरूरत नहीं पड़े। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप क्या है, फिर क्या है आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो कभी किसी को तकलीफ देने का कोशिश अपने लाइफ में मत क्या कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, बहुत डायलॉगबाजी हो गया ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन था कि सर वायर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है सर, ए है, और सर इसका लेंथ कितना है सर, ये लेंथ L है। ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, ए हाँ ठीक है, लेंथ A हैज रेसिस्टेंस कितना 4 ओम, इसका रेसिस्टेंस है सर 4 ओम, ये भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब आगे बताइए, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A। बोल रहा है इसी टाइप का, यही सेम मटेरियल का बना हुआ, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है, समझ में आया, मटेरियल चेंज नहीं कर रहा है ये लोग। तो सर मटेरियल वही है, मतलब रो का वैल्यू जो इसमें होगा रेसिस्टिविटी का वही इसमें भी होगा, ठीक है ना। तो कौन सा है मटेरियल, ये तो हमको पता नहीं है सर,
ठीक है, लेकिन लेंथ इसका कितना कर दिया सर, L/2 कर दिया, और इसका सर एरिया कितना कर दिया सर, 2a, एरिया डबल कर दिया। अब आपको क्या बोला है सर कि बताइए इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। इसका रेसिस्टेंस ये R1 दिया है, ये R2 पूछ रहा है आपसे कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम मटेरियल का जब लेंथ L था, एरिया A था, तो रेसिस्टेंस 4 था। सेम मटेरियल का जब लेंथ L/2 और एरिया को 2a कर देंगे, मतलब इसको मोटा कर देंगे और इसको लंबा कर छोटा आधा कर देंगे, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं तब हम। तो सर हमको पता है रो दोनों में सेम होने वाला है, क्या कि मटेरियल क्या लिखा है, सेम। तो देख रहे क्वेश्चन को कितने आराम से पढ़ना पड़ता है। हाँ, सेम मटेरियल क्यों लिखा वो, हाँ, ये सब चीज आपको गौर करना पड़ेगा क्वेश्चन का। तो हमको क्या पता है सर, R इक्वल टू, अगर पहला वाला वायर की बात करें, R इक्वल टू रो R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, यही ना। ठीक है सर, R कितना दिया सर, 4। सर रो हमको पता नहीं है, L1 कितना है सर, L रख दे रहे हैं और A1 की जगह A रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से रो कितना आ गया सर, 4a/L। कितना आ गया सर, रो 4a/L। तो सर दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या होगा, रो का वैल्यू उतना ही होगा ना। सेकंड वाले भी कंडीशन में रो का वैल्यू इतना ही होगा। चलिए अब सेकंड वायर के लिए बात करते हैं। तो यहाँ R2 इक्वल टू क्या होगा सर, रो L2/A2। सर R2 तो हमको निकालना है, रो कितना है सर, रो है 4a/L इंटू L2 का वैल्यू कितना हो गया था सर, L/2 हो गया था ना। L/2 पुट कर दे रहे हैं यहाँ L/2, और A2 का वैल्यू कितना हो गया था सर, एरिया, ये डबल हो गया था, 2a हो गया था, तो यहाँ 2a इसको भी लिख दिए। चलिए कैंसिल कीजिए, तो सर A गया, LL गया, 4 क्या हुआ गया, तो R2 बराबर कितना हो गया सर, 1 ओम। समझ में आया। तो क्या हुआ सर, जो R2 है R1 का क्या है सर, 1/4 टाइम है। देख रहे हैं ना, वो 1 आया, वहां पहले 4 था। तो सर लेंथ छोटा कर रहे हैं और ये थोड़ा मोटा हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है सर, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। हाँ, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन से भी बहुत चीजें समझ में आती है। ठीक है सर, तो यहां तक अपना लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे 7 की। चलिए बात करें क्या 7 का, ठीक है चलिए बात करते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 7 फटाक से एग्जांपल 7 मतलब पढ़ लीजिए बुक में क्या लिखा है। चलिए अब हम बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस कितना है सर, 20 ओम। नहीं, इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेसिस्टेंस 20 ओम। ये सर लैंप का, ये लैंप है अपना, समझा, ये लैंप का रेसिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है सर, हाँ ठीक है। एंड ए कंडक्टर 4 ओम रेसिस्टेंस कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक और रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है सर, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम है, वो भी इससे कनेक्टेड है। फोटो भी आपको दिया हुआ है, फोटो भी बोला, आप देख सकते हैं। 6 ओम है ना कि 4 ओम है, 4 ओम है सर, 4 ओम है, 4 ओम है, इससे कनेक्टेड है। ये कंडक्टर एक 4 ओम का 20 ओम के बल्ब से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिगर भी बोल दिया आपको, 12.9 फिगर है जो देख लीजिए। और इससे सर जो बैटरी कनेक्टेड है वो कितने वोल्ट का है सर, ये 6 वोल्ट का है बैटरी। ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन पहला में बोला है द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर टोटल रेसिस्टेंस बताइए इस सर्किट का। तो टोटल रेसिस्टेंस अगर हम बात करें तो मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस अगर R1 है और ये R2 है, तो R नेट बराबर क्या होता था सर, ये दोनों सीरीज में है ना। क्या चीज में दिख रहा है आप लोग को, सीरीज में। तो सर सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 होता था क्या। तो सर R1 का वैल्यू है 20 प्लस R2 का वैल्यू है 4, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया सर, 24 ओम। कितना हो गया, 24 ओम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। अब आगे सेकंड में बोल रहा है, सेकंड में बोला था करंट थ्रू द सर्किट। अब बोला है करंट कितना फ्लो करेगा। तो हमको करंट पता है सर, टोटल करंट अगर यहां से पूछे कि टोटल करंट क्या फ्लो करेगा, वही ये दोनों से भी फ्लो करेगा। तो सर करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाय आर। क्या पता है सर, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो सर वी कितना दिए हमको, 6 वोल्ट, और टोटल रेसिस्टेंस 24 आया है। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा, तो अप्रॉक्स 1/4 मतलब कि सर 0.25।
एम्पियर ना, ठीक है क्या सर, 0.25 एम्पियर। अब तीसरा अगर बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। अब बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसका, ये इसका पोटेंशियल बताइए, ये V1 और ये क्या V2, ये दोनों के क्रॉस क्या बताइए, पोटेंशियल बताइए, मतलब V1 बताइए और V2 बताइए। समझ में आया बात? तब अब हमको पता है सर ये 6 वोल्ट है तो दोनों में बटेगा, बटेगा ना, तो आपको क्या बताना है कि सर कितना कितना वोल्ट बटेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कितना कितना जाएगा दोनों में। तो सबसे पहले अगर हम V1 निकालें तो V1 बराबर क्या होगा सर, I इंटू R1, कि एक ही करंट उसमें फ्लो करेगा, इसलिए I इंटू R1। तो सर I का वैल्यू कितना है सर, I 0.25 अभी निकाले हैं, इंटू R1 कितना है सर 20 ओम ना, तो सर 25 टू जा 50 ना, एक और जीरो, 2 डिजिट का पॉइंट, मतलब कितना सर 5 वोल्ट। 6 वोल्ट में से 5 वोल्ट कौन ले लिया बेचारा, ये ले लिया। अब बचा कितना वोल्ट सर, 1 वोल्ट ना, 1 वोल्ट ना, तो 1 वोल्ट वो कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। समझ में? ऐसे निकाल के भी दिखा देते हैं, इसका V2 भी निकाल के दिखा देते हैं। चलिए बात कीजिए तो V2 इक्वल टू सर क्या, ये C नंबर है ना, V2 वो क्या होगा सर I इंटू R2। सर I कितना है सर 0.25, R कितना है सर 4 ओम, तो कितना आ गया सर मल्टीप्लाई करके 1 वोल्ट आ गया कि नहीं आएगा, आया। तो यही था सर ये 7 नंबर अपना एग्जाम्पल, तो ये भी कंप्लीटेड। ठीक है सर, इसके बाद आते हैं हम लोग 7 तक हो गया तो 8 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे ना, 8 नंबर मिल गया। ठीक है, तो 8 नंबर क्या बोल रहा है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर 12.10 में एक फोटो दिया हुआ है। ठीक है, सपोज द रेसिस्टर R1, R2, R3, 5, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली विच हैव कनेक्टेड टू ए बैटरी 12 वोल्ट, तीनों 12 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, 3 चीज पूछा है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले 12.10 देखते हैं सर्किट कहाँ पे है। 12.10 सर्किट आपको दिख रहा होगा, हम बना के भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पे 12.10। ठीक है ना, चलिए आइए, तो 12.10 हमको दिख रहा है इस तरीके का सर्किट। ठीक है, ये क्या है सर 12. ठीक है सर, हाँ, तो यहाँ का सर्किट आप देख लीजिए। अब क्या क्या दिया डाटा, डाटा देख लीजिए। अब सर R1, R2, R3 है, R1 सबसे ऊपर वाला है, उसके बाद R2, R3 है। ठीक है सर, तो सर कितना कितना दिया R1, R2, R3, 5, 10 एंड 30। ये 5 ओम है, ये R1 था अपना, ये R2 10 ओम है, और ये R3 30 ओम है, तीनों दे दिया। हाँ, अब कितना से बैटरी से कनेक्टेड है सर, ये 12 वोल्ट बैटरी से, कितने 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। यहां तक अब बोलना है करंट कितना इच रेसिस्टर से फ्लो करता है। यहां से जो करंट आता है, करंट इससे भी करंट फ्लो करेगा I1, इससे फ्लो करेगा मान लो I2, और इससे फ्लो करेगा I3। ये तीनों करंट का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कितना कितना करंट फ्लो करेगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का अगर बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या पता है सर, पैरेलल में पोटेंशियल क्या था, जो सप्लाई देते हैं वही सबके क्रॉस आ जाता है। क्या वही सबके क्रॉस ना, तो अगर यार 12 वोल्ट है तो इसके क्रॉस भी कितना सर 12 वोल्ट, ऊपर वाला के क्रॉस भी कितना सर 12 वोल्ट, और बीच वाला के क्रॉस भी सर 12 वोल्ट। सबके क्रॉस कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो अगर हम पहला वाला रेसिस्टर का बात करें तो वहां सर V क्या हो जाएगा सर I1 इंटू R1, V 12 वोल्ट दिए सर, I1 कितना है सर अपना, यही तो निकालना है, और R1 कितना है सर 5 ओम। तो यहां से I1 कितना हो गया सर 12/5 एम्पियर, ये I1 हो गया। उसी तरीके से I2 भी बात करते हैं सर, तो सर V इक्वल टू I2 R2, यहां भी 12 वोल्ट ही लेके चलेंगे, I2 निकालना है, इसका सर 10 दिया है, तो यहां से I2 कितना हो गया सर 12/10। और अगर लास्ट चले सर, यहां क्या सर V इक्वल टू
I3 इंटू R3। हर किसी का क्या अपना पर्सनल बात कर रहे हैं हम लोग, हर किसी का अपना पर्सनल। तो V12 वोल्ट है सर, I3 कितना निकालना है सर, और R3 कितना है सर, R3 वो है अपना 30 ओम। तो सर I3 कितना हो गया सर, 12/30। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करना है तो आप कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो सर 6 5, तो 6/5। यहां करें तो सर 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, मतलब 2/5। तो सर तीनों निकल गया अपना, तीनों निकल गया ना। अब सर ये अगर हम टोटल करंट का बात करें, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, क्या पूछा गया सर, टोटल करंट इन द सर्किट, आई ना। तो सर ये आई क्या होगा, यही ना जाकर के तीनों में बटा है, यही आई क्या हुआ है सर, तीनों में जाके बटा है। तो अगर हम टोटल करंट आई का बात करें तो ये क्या होगा सर, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा ना। I1 कितना है बताइए तो सर, I1 आया था 12/5, प्लस I2 कितना आया सर 6/5, प्लस I3 कितना आया सर 2/5। तो टोटल मिला के कितना गया सर 20/5, मतलब कितना सर 4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था सर 4 एम्पियर। तो यहां तक भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, 4 एम्पियर टोटल। अब थर्ड पूछ रहा है क्या सर, थर्ड पूछा था टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस बताइए। तो पैरेलल में अगर रेसिस्टर है तो पैरेलल में निकालने हम लोग जानते थे, कैसे निकालते हैं सर, तो कैसे सर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है ना। तो बताइए तो सर R1 कितना है 5 ओम है, तो 1/5, R2 कितना है 1/10, R3 कितना है 1/30। एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा सर 30 आएगा। तो 5 से 30 6 जा, 10 से 30 3 जा, 30 से 3 1 जा, तो कितना आया 10/30, मतलब कितना सर 1/3। ये क्या आया सर 1/R इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट को उल्टा करते हैं हम, ठीक है, यहां थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहां से हम उल्टा कर ले तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, ये 1/3 को भी उल्टा करेंगे तो 3 ओम। तो सर इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 ओम अपना हो जाएगा। तो यहां भी वही 3 ओम दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर, तो यहां तक अपना लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। अब बात करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 का इसके बाद। तो ये क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था सर, सिर्फ कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सर, सबके क्रॉस वही रहता है, करंट यहां डिवाइड हो जाता है। क्या डिवाइड होता है, करंट यहां पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहां से 9 पे अब हम लोग शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल 12.9। तो क्या दिया सर, इन फिगर 12.12 R1 R2 R3 R4 R5 एंड इतना वोल्ट, ठीक है, is connected to the arrangement, calculate the total resistance and total current flowing through the circuit। चलिए फिगर पहले हम बना लेते हैं आपका, ठीक है ना, फिगर बना ले रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारा दिया हुआ है, हम उतना ज्यादा बनाएंगे नहीं, ठीक है ना, हम सिर्फ थोड़ा सा बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। वो एक बैटरी है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद सर ये सब स्विच विच आप अपना समझ लीजिएगा कि दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, ठीक है। फिर यहाँ एक एमीटर लगाए, क्या करने के लिए सर, करंट मेजर करने के लिए। तो एमीटर को हमेशा क्या चीज में करते हैं कनेक्ट सर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कैसे, सीरीज में, समझ में, तभी ना पता चल पाएगा कि टोटल कितना करंट बहा था। पैरेलल में लगाएंगे इसको तो पता ही नहीं चल पाएगा टोटल कितना। और जो वोल्टेज होता है सर, वो टोटल वोल्टेज पैरेलल में पता चलता है ना, देखते हैं ना ट्रांसफर हो जा रहा है टोटल अगर पैरेलल में, तो इसलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में निकाल लगाते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो ये हो गया मेरा सर। तो अब क्या है सर, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है।
ये पांचों रेसिस्टर आपको दिया हुआ है ना, ठीक है सर, पांचों दे दिया हमको। अब सर पांचों का वैल्यू भी दिया है, पता है कितना कितना सर, 10 ओम, इसका 10 ओम दिया है, सेकंड वाले का 40 ओम दिया हुआ है, थर्ड वाले का कितना दिया है सर, 30 ओम दिया है, फोर्थ वाले का कितना दिया है सर, फोर्थ वाले का 20 ओम दिया है, फिफ्थ वाले का कितना दिया है सर, 60 ओम दिया है। और ये लोग जिससे कनेक्टेड है ना वो 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना सर, 12 वोल्ट का बैटरी इससे कनेक्टेड है। और हमको पहला क्वेश्चन पूछा कि टोटल रेसिस्टेंस बताओ और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि टोटल करंट बताओ, दोनों चीज आप बताओ। तो पहले तो हमको इस सर्किट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व मतलब ठीक करना पड़ेगा। चलिए बात करें ठीक करें बैटरी को, इसको सर्किट को, तो इसका जो है ना क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों पैरेलल में ना इसको रिजॉल्व करके एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और यहाँ जो रेसिस्टेंस है ना तीन तीन को, इसको रिजॉल्व करके पैरेलल में ना एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए ये बताइए ये दोनों पैरेलल में तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आर टोटल पूछे आर नेट, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना। तो सर R1 कितना है सर 10 है और R2 कितना है सर 40 है। तो अगर ये दोनों को एलसीएम ले ले 40, तो 10 4 जा और 40 1 जा, तो 5/40, तो अप्रोक्स कितना आ गया सर 1/8, ये 1/R नेट आया है। तो यहां से सर R नेट बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 8 एम्पियर, 8 सॉरी ओम ना, रेजिस्टेंस है ना, कितना सर 8 ओम हो गया सर। ये यहां का निकल गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हटा करके एक वो 8 ओम का वहां कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए कनेक्ट कर दे क्या, चलिए यहां से हटाते ही सबको, और यहां क्या करते हैं अब हम एक 8 ओम का चीज कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहां पे अब लाएं 8 ओम का कनेक्ट कर देते, ठीक है ना, एक ही कनेक्ट करते हैं वो टोटल, आप लोग समझ गए ना सर, ये कितना है 8 ओम। अब वैसे ही इसका निकालेंगे, इसका टोटल, तो उसका टोटल इधर निकाल लेते हैं सर, 1/R नेट, इसका कितना कितना है सर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, अगर तीनों का एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा सर 60, तो 32 जा 23 जा और ये 1 जा, तो 6/60 मतलब कितना सर 1/10। तो अगर उल्टा कर दे तो आर नेट बराबर कितना हो जाएगा सर 10 ओम, कितना हो गया सर 10 ओम। तो अब ये सर्किट को मिटाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना लिखने का पड़ेगा हमको, 10 ओम लिखना पड़ेगा ना। तो चलिए मिटाते हैं इसको, 10 ओम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटा करके हम लोग 10 ओम लिखते हैं, ठीक है। चलिए सर यहाँ क्या कीजिए एक 10 ओम लगा दीजिए, लगा दिया यहाँ पे 10 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा। अब बात क्या कर रहे हैं सर, टोटल रेसिस्टेंस। तो बताइए तो यहां से जो वोल्टेज निकलेगा ये सीरीज में है कि नहीं है, सीरीज में है कि नहीं है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें, और अगर सॉल्व करें सर, और अगर ये इसको सॉल्व करें तो ये सर सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस कितना होता है। तो सर सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता है ना, सीरीज में क्या होता है सर टोटल डायरेक्ट ऐड होता है। तो यहाँ आर टोटल अगर हम डायरेक्ट निकालें सीरीज का तो क्या हो जाएगा सर R1 प्लस R2 मतलब कितना 18 ओम। तो अब यहाँ हम एक ही लगा देते हैं कितने ओम का 18 ओम का, लगा दिए ना 18 ओम का, दिख रहा है क्या आप लोग को 18 ओम, ठीक से लिख दे रहे 18 ओम। हाँ आप क्या सर इधर बैटरी ये एमीटर वगैरह लगाए जो करंट मेजर करेगा आपका, और यहाँ से स्विच विच जो भी आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और वोल्टेज कितना दिया सर 12 वोल्ट, यही ना। तो चलिए अब अगर हम V है R है और I निकालने का कोशिश करें तो I इक्वल टू क्या होता है सर V/R। तो टोटल करंट निकल जाएगा आपका यहां से V 18 2/3 तो लगभग 0.67 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा सर वहां से 0.67, और टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा सर वहां का 18 ओम। समझ में आया।
तो ये टोटल सर्किट को सॉल्व करके रेसिस्टेंस भी पूछा था और टोटल करंट भी पूछा था, तो दोनों चीज निकला अपना लोग का क्या निकला। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं, देख सकते हैं, इतना ही आ रहा है ना, गुड। चलिए अब अगर आगे चले, आगे चलें सर, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसके बाद हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे, करें, चले देखिए सर एग्जाम्पल नंबर 10 अपना। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं ठीक से, ठीक है सर, एग्जाम्पल 10 पे आते हैं अब, ठीक है ना। क्या है सर, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट a rate of 840 watt when heating is at maximum rate and 360 watt when the heating is at minimum। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरीके से हीट करेंगे हम रेट से, तो 840 वाट, ठीक है ना, और एक बार 360 वाट पावर अपना होगा। तो क्या है सर, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो सर पहला वाला अगर केस 1 का बात करें, तो सर पहला वाला केस में पावर कितना दिया है सर, वाट मतलब समझते हैं ना, पावर होता है ना सर 840 वाट, यही होता है ना सर पावर। हाँ वाट में दिया है मतलब क्या दिया है, पावर दिया है, और पावर इक्वल टू आप क्या पढ़े सर, और वोल्टेज भी दे दिया है, वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है, यही दिया है। चलिए पहला वाला अगर केस का बात करें तो पावर, जैसे पावर 1 ले लिए, अभी ये दोनों कंडीशन में वही लेगा इसलिए इसको V लिख रहे हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है सर, V इंटू आई। तो सर पावर है 840, V सर 220 इंटू करंट I निकालना है हमको। तो सर I इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 840 डिवाइड बाय 220। तो सर 0 0 गया, 2 से 11, 2 से 42, तो लगभग कितना आ गया सर 42 बाय 11 एम्पियर। यहां तक ठीक है। अब यहां से आपको रेसिस्टेंस का भी वैल्यू पूछ लिया, क्या सर रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं सर, बताइए तो। सर पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, भी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो चलिए सर पावर तो 840 दिया है, ठीक है, वी स्क्वायर भी कितना दिया सर हमको 220, वी कितना दिया सर, पुट कर दे रहे उसको भी 220, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय आर, आर तो निकालना है सर, तो आर को इधर ले आएंगे तो उधर डिवाइड में चला जाएगा ना, 220 इंटू 220 दो बार डिवाइड बाय 840, तो 0 0 गया क्या, 2 से सर 11 जा, 2 से 42 जा, यही ना, यहां तक ठीक है सर। फिर 2 से 11 जा, 2 से 21, तो सर कितना गया 11 11 जा 121, 0 डिवाइड बाय 21 क्या, यही ना। तो यही अपना क्या गया सर, तो क्या रेसिस्टेंस का वैल्यू पहले कंडीशन में। तो आप अगर आंसर चेक करने जाइएगा पहले कंडीशन में, तो सर 840 बाई 2 अप्रॉक्स, इसको डिवाइड भी कर देंगे हम लोग, तो 3.82 एम्पियर आएगा, ठीक है सर। और अगर रेसिस्टेंस का यहाँ पे भी बात कर ले, रेसिस्टेंस कितना आएगा सर, डिवाइड करके देखिएगा आप लोग, तो 57.6, ठीक है ना, अप्रॉक्स इतना एम्पियर आएगा, ठीक है। तो सर इसी तरीके से रेसिस्टेंस सिर्फ निकाल सकते थे क्या हम, नहीं, हमको करंट मिल गया था, वोल्टेज पता है, तो हम डायरेक्ट भी रेसिस्टेंस निकाल सकते थे, R इक्वल टू V बाय I। तो सर वोल्टेज कितना था सर 220, और करंट कितना आया था सर अपना 42 बाय 11, यही ना। तो अगर इसको यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखते वही चीज आता है कि नहीं आता है सर। तो 2 से 11, 2 से 21, तो 11 11 जा 121 बाय 21, देखिए तो फिर से वही रेसिस्टेंस आया क्या, अगर इधर से भी निकाले तो 1210 बाय 21। तो केस ही 1 यही बोल रहा था अपना लोग का, ठीक है, केस 1 यहाँ पे यही बोल रहा था। तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें केस 2 का, केस 2 पे बात करें क्या, चलिए बात करते हैं केस 2 का। तो सर केस 2 अपना क्या दिया हुआ है, केस 2 में दिया हुआ है कि भाई जो मिनिमम रेट से जब कर रहे हैं तो वो 360 वाट का है, कितना सर पावर 360 वाट, और सर वोल्टेज वही 220 रखा है,
तो बोला कि बताइए करंट, क्या बताइए सर, करंट बताइए, और क्या सर, और सर रेसिस्टेंस भी, वही चीज इसमें भी पूछा है, तो हमको पता है सर, और रेसिस्टेंस भी वही पूछा है सर। तो पावर क्या होता है सर, वी आई, पावर कितना दिया सर 360, वोल्टेज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो यहां से आई कितना हो जाएगा सर 360 बाय 220, 0 0 गया, 2 से 18, 2 से 11, तो लगभग कितना सर 18 बाय 11 एम्पियर, 18 बाय 11 एम्पियर यहां से क्या आ गया सर मेरा करंट आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हो गया सर। उसके बाद अगर हम बात करें क्या निकालने का सर, पावर वी आई होता है, ये सर निकाल दिए। अब अगर इसके बाद हम लोग बात करें, क्या बात कर सकते हैं सर, रेसिस्टेंस निकालने का, तो रेसिस्टेंस तो हमको पता है सर क्या होता है, वी बाय आई, तो सर वी कितना दिया हमको 220 वोल्ट, अपन करंट कितना दिया है सर, करंट हमको दिया है अभी निकाले 18 बाय 11, तो 11 ऊपर चला जाएगा ना, और 18 नीचे रह जाएगा, तो 2 से 9 जा, 2 से 11 जाना, तो फिर से कितना गया सर 121, कितना गया सर 121, 0 बाय 9, इतना ओम रेसिस्टेंस फिर से आ गया। ठीक है ना, तो यही अपना लोग का था कंडीशन। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना कितना आएगा सर, पहले को डिवाइड करेंगे तो 1.64 एम्पियर, और दूसरे बार डिवाइड करेंगे तो सर कितना अप्रोक्स, अप्रोक्स दिया हुआ है अपना सर 134.15, 134.15 ओम। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, 9 1 जा 9, 3 31, 9 3 जा 27, 4 40, तो 9 4 जा 36, 4 पॉइंट दिए तो 40, फिर आप इस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां भी वही दिया है सर 134.15। ठीक है, तो यहां तक अपना लोग का था ये क्वेश्चन नंबर 10। अब ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभी बुक का क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आपको अपना अपना क्वेश्चन एक करके देते चलेंगे, ठीक है ना, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे कि क्या है। पहले बुक का सारा क्वेश्चन अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 एग्जाम्पल तक कर लिए सर। अब आता है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। चलिए 11 नंबर देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब एनर्जी भी क्लियर आते हैं, तब पावर आ गया, तो अब एनर्जी का भी आना जरूरी है ना, पावर आता है तो सर फिर एनर्जी भी दिखाना होगा आपको, समझ में आया, खाली पावर रखने से नहीं, एनर्जी दिखाना भी पड़ेगा, तो सर दोनों काम करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो सर क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, हीट एनर्जी कितना दे दिया है सर 100 जूल, लिख लिए। और क्या दिया सर, प्रोड्यूस ईच सेकंड इन ए 4 ओम रसिस्टर, रसिस्टर का वैल्यू कितना है सर 4 ओम, रेसिस्टेंस का भी वैल्यू दे दिया है सर 4 ओम, यहां भी ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रसिस्टर, फिर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ईच रसिस्टर के अक्रॉस पूछा है, मतलब V पूछा है, क्या पूछा है सर V इक्वल टू वाट। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे सर, H इक्वल टू क्या होता है, टाइम इस सेकंड ना, 1 सेकंड में ना 100 जूल निकाल रहा है, तो टाइम 1 सेकंड लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इस सेकंड इसीलिए लिखा है कि टाइम आपको 1 सेकंड लेना है, ठीक है ना। तो H का फॉर्मूला आप क्या पढ़े थे सर, एक तो पढ़ेंगे थे सर H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, यहां से 100 H दिया है, पुट कर दिए, I सर कितना दिया है सर, I नहीं दिया क्या, I आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से I आप निकालेंगे, वाजिब बात है निकालेंगे, तो I निकालने चले अगर हम, तो सर I स्क्वायर ऐसे छोड़ दिए, R 4 ओम दिया है और टाइम 1 सेकंड दिया है, ठीक है। तो 4 ओम मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो सर डिवाइड में ये I स्क्वायर 4 से 25 ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा सर √25, क्योंकि ये I स्क्वायर था, क्या था I स्क्वायर था, तो यहां से I कितना जाएगा सर 5 एम्पियर, करंट कितना आ गया सर 5 एम्पियर आ गया, ठीक है यहां तक करंट। अब अगर इसके बाद बात करें, करंट निकल गया अपना लोग का, तो अब अगर आगे बात करें सर I आ गया अपना, ठीक है। तो अब हमको पता कि सर V इक्वल टू क्या होता है IR, तो सर I कितना है 5 और R कितना है सर 4, तो पोटेंशियल कितना होगा 20 वोल्ट, कितना होगा 20 वोल्ट। इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते थे, लेकिन हम आपको एक और फॉर्मूला बताए थे, क्या सर हीट एनर्जी H इक्वल टू क्या सर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये भी बताए थे क्या, यहां से डायरेक्ट निकाल के देखे क्या उतना आता है कि नहीं, देखें चलिए देखते। तो सर H अपना 100 दिया है, पुट किए,
v स्क्वायर को रहने दिए, r कितना है सर 4 इंटू टी, मल्टीप्लाई में जाएगा, t तो 1 सेकंड दिया तो पुट कर दीजिए 1, सर 1 दिया है ना तो पुट कर ही देते 1, पुट कर दीजिए 1 इंटू 1, तो 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना 4 इक्वल टू वी स्क्वायर, तो सर वी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो वी इक्वल टू स्क्वायर है तो इधर रूट चला जाएगा 400, तो सर 400 का रूट 20 वोल्ट, कितना वोल्ट 20 वोल्ट, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक वोल्टेज कितना आया 20 वोल्ट आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर ये क्वेश्चन को, पहला पार्ट इसका यही था ना, क्या पूछा था सर, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें, फाइंड द पोटेंशियल, तो सर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, आपको ऐसे निकालना है ऐसे निकालो, यहां से करंट भी पता चल जाएगा, और इससे निकालना है तो डायरेक्ट वोल्टेज निकालो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जाम्पल 11 हो गया। तो सर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें अगर हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एक क्वेश्चन हमको इसमें दिख रहा है, आप लोग भी देखिए, तो वो जो ब्लू कलर में 3-4 क्वेश्चन लिख करके नहीं लिखा रहता है उसमें, चलिए इसको पहले हम मिटा लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते तो क्या लिखा है वो क्वेश्चन को आप लोग भी पढ़ लीजिए, पहले निकाल लीजिए, पढ़िए, तो क्या लिखा है सर, कंप्यूट द हीट जनरेटेड, एच पूछा है, एच क्या है पूछा है, ठीक है। अब क्या दिया सर, जनरेटेड, ट्रांसफरिंग चार्ज कितना सर, चार्ज कितना 9600 कूलम, ठीक है। अब चार्ज इन 1 आवर, सर टाइम कितना दिया सर 1 आवर, 1 आवर मतलब सर कितने सेकंड 3600 सेकंड, ठीक है, ये भी दे दिया, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, सर वी कितना दे दिया है 50 वोल्ट, ठीक है, एच निकालना है, ठीक है। आर तो दिया नहीं है भाई, क्यू दिया है, तो क्यू और टी दिया, तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, क्या करंट निकाल सकते हैं ना, तो करंट निकाल लेते हैं। सर क्यू इक्वल टू क्या होता है सर, आई टी, आई टी होता है ना सर, पुट कीजिए 9600, आई कितना है सर वही तो निकालना है, और टाइम कितना दिया सर 3600, 2 0 कट गया था क्या, तो यहां से करंट कितना हो जाएगा सर 960 डिवाइड बाय, ठीक है, कट कीजिए तो किससे सर, कटिए सर, अगर हम लोग किससे 12 के टेबल से कटाए, 12 3 36 80, तो लगभग कितना एम्पियर करंट आ गया सर 80/3, ठीक है। ये क्या निकल गया अपना करंट निकल गया ना। अब हम लोग सर क्या निकाल सकते हैं, हीट एनर्जी, तो सर क्या होता है सर हीट एनर्जी, एच इक्वल टू सर वी आई इंटू टी, यही था ना, तो सर कितना है बताते चलिए सब कुछ, वी है सर 50 वोल्ट, आई कितना है सर 80/3, और टाइम कितना है सर, टाइम है अपने पास 3600 सेकंड। अगर आपको किलोवाट आवर में निकालना है, किसमें सर किलोवाट आवर में, तो उसको आवर में ही रहने दीजिए, किसमें रहने दीजिए आवर में, ठीक है। तो टाइम को हम 1 आवर लेकर के चलते हैं, तो हम लोग किसमें निकालेंगे सर किलोवाट आवर में, ठीक है। तो सर इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो सर कितना आ गया 400 नहीं 4000 हो जाएगा ना, 4000/3 वाट आवर, है ना। अगर हम इसको किलोवाट आवर में लिखे तो 4/3 किलोवाट आवर, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट आवर में हो जाएगा, तो सर 1000 से डिवाइड किया तो 4/3, और डिवाइड करना है तो लगभग आपको कितना आ जाएगा सर 1.33 किलोवाट आवर, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इजी वाला देख लिए। अब आगे देखते हैं, अब एक इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 नंबर एग्जाम्पल क्या दिया है, इसको मिटा दें, यहां देख लिया आप लोग ना क्या क्वेश्चन था सर, करंट निकाले, फिर वहां से क्या किए एच निकाले, एच सर वी आई टी हीट एनर्जी, चलिए इसको मिटा रहे हैं। हाँ। अब क्या सर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड है सर कितने वोल्ट से सर 220 वोल्ट से, द करंट इज कितना सर, करंट कितना 0.5 एम्पियर,
ये भी दे दिया सर, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब, पावर पूछा है, तो सर पावर इक्वल टू क्या होता है, वी आई, सिंपल वी आई होता है ना। चलिए पुट कर दीजिए, वी कितना है सर 220, आई कितना है सर 0.5, है ना, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 11, इतना वाट, कितना वाट सर 110 वाट। तो इजी था एकदम से, छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखने से पहले आप लोग इसको मिटा दीजिए, और लास्ट एग्जांपल जो आपके बुक का है उसको फटाक से आप लोग पढ़िए। पढ़िए, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, ठीक है ना सर, उसका पावर कितना है रेफ्रिजरेटर का, 400 वाट है, ठीक है। और क्या सर, वो डेली जो ना 8 आवर वर्क करता है, कितना सर डेली 8 आवर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, तो 30 डेज तक उसको काम करना है, तो टोटल कितने आवर, टाइम कितना हो जाएगा टोटल सर, डेली 8 आवर, तो 30 डे में कितना सर 240 आवर, टाइम इतना हो गया टोटल सर। अब आगे सर 30 डे तक, और कॉस्ट कितना सर 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, कॉस्ट कितना है 3 रुपए पर किलोवाट आवर खर्च है उसका, ठीक है ना, मतलब एक यूनिट का खर्च कितना 3 रुपए, किलोवाट आवर मतलब यूनिट होता है ना, एक यूनिट का खर्च 3 रुपए। तो पहले हम निकालते हैं सर, क्या सर कितना हम लोग यूज कर रहे हैं हीट एनर्जी, पावर इंटू टाइम, पता है ना आपको, पावर दिया है 400 इंटू 240, है ना, तो सर 24 4 जा 96 3 जीरो ना, इतना क्या सर वाट आवर। अगर किलो वाट आवर में बदले तो 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 96 किलो वाट आवर आ गया ना। अब अगर टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट, तो सर क्या सर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट कितना दिया सर 3 रुपीज, 3, तो इतना वाट आवर का कॉस्ट कितना हो जाएगा सर टोटल 3 इंटू 96, 6 3 जा 18, 27 1 28, इतना रुपीज, समझ में आया, ठीक है, इतना सर 288 रुपीज टोटल मेरा क्या होगा खर्च होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, हाँ सर। चलिए अब एक बार लास्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चंस करके देता है ना, उसमें एक देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट किए थे 1000 से डिवाइड करके, देखे ना। तो पहले हम लोग को हीट एनर्जी क्या होता है सर, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम करके निकाल लिए, पता नहीं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है सर, पावर इंटू टाइम, वही यहां भी लगाए हैं, और इस तरीके से निकाले, और कोस्ट फिर निकाल लिए अपना। तो सर सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उस जो क्वेश्चंस बॉक्स में आपको देता है ना उसमें से, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर करंट फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर, दोनों चीज पूछा है, पावर भी और एनर्जी भी। तो जो दिया पहले नोट डाउन कर लीजिए। सर क्या दिया आपने को, सर अपने को दिया है करंट 5 एम्पियर, और सर वोल्टेज कितना दिया सर 220 वोल्ट, ठीक है। तो पावर पूछा है सर पहले, तो पावर क्या होता है सर V इंटू आई, तो सर V कितना है सर 5 और इंटू 220, वोल्टेज है 220, पीछे लिख दिया, करंट पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सर टोटल कितना हो जाएगा सर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, इतना वाट, ये पावर निकल गया ना। अब क्या पूछा सर हीट एनर्जी, एनर्जी निकालते हैं। अब एनर्जी क्या होता है सर पावर इंटू टाइम, तो टाइम कितना दिया है सर हमको, टाइम वो दिया है 2 आवर, टाइम कितना दिया था सर 2 आवर में पूछ रहा है कितना एनर्जी, तो सर आवर में ही निकाल लेते हैं सर, इंटू 2, तो सर कितना हो गया सर 2200 क्या वाट आवर, ठीक है ना यहां तक, ठीक है सर। अगर अब हम इसको किलोवाट आवर में निकाले तो 1000 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2.2 किलोवाट आवर, समझ में आया। तो यही था अपना सारा इस बुक का एग्जांपल्स वगैरह टाइप का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 20 का कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग को एग्जांपल सही से समझ में आया ना। तो अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज देखने वाले हैं, एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। चले एक एक करके अब स्टार्ट करें हम लोग देखना, ठीक है। ये हम आप लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। तो एक्सरसाइज आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर हम बताएंगे,
ठीक है ना। चलिए ओके, तो अब एक्सरसाइज देखने का पारी है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है ना, पूरा सारा एग्जाम्पल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। तो आप लोगों को कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल्स थे ये सारे, हाँ, तो बेसिक से स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बनाना बहुत जरूरी होता है बुक का, ठीक है ना। अगर आपको सीखना है, नहीं समझ में आ रहा है, सीखना है, तो सबसे पहले हमेशा कोशिश कीजिए क्या, एग्जाम्पल सॉल्व करने का। एग्जाम्पल अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लिए तो मतलब एक्सरसाइज आप लोग से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सर अब हम लोग ये यहीं तक रोकते हैं ये लेक्चर को। इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।